नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज जो पेपर बताने वाला हूँ वो है कक्षा 9th का अंग्रेजी विषय का पेपर है। इंग्लिश से सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है आपका। जो क्वेश्चन बताऊंगा विद्यार्थियों वो 100% आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्योंकि जो हर बार हर साल जो क्वेश्चन पेपर मैं सोल्यूशन करवाता हूँ ना विद्यार्थियों, तो क्वेश्चन है बिल्कुल 90% से ज़्यादा उन्हीं में से छपते हैं। जो क्वेश्चन बताया है तो उन्हीं में से क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपके एग्जाम में छपेंगे। और आज जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना विद्यार्थियों, आपको ध्यानपूर्वक देखना। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा आप पिछले 3 महीनों में और आपको कुछ याद नहीं है तो भी निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा विद्यार्थियों। काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन पेपर को याद कर लेते। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट पेपर ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं, ये देखने के बाद वो भी देख लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट की। सबसे पहले सेक्शन ए में आपका रीडिंग पूछा जाएगा। और रीडिंग में आप सभी को पता है कि पैसेज आएंगे, पैसेज को कैसे हल करना है वो आप भली भांति जानते हैं। कि देखिएगा, पैसेज को आपको 2 से 3 बार पढ़ लेना है और फिर उसे हल करना है। जैसे ये प्रश्न दे रखा है कि वेयर वॉज द मैन वॉकिंग। ठीक है, तो एक मैन है वो कहाँ पर वॉकिंग कर रहा था, तो ये इसका सिंपल सा आंसर है, ये दे रखा है ए मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डेजर्ट। वो रेगिस्तान में चल रहा था। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आंसर ही फाइंड करने हैं ना, पैसेज में से कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो पैसेज तो आपको आते ही होंगे, किसे हल करना कैसे नहीं करना। तो सारे क्वेश्चन के आंसर हैं वो निकाल लेना। इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम। जो 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 पर्सन है ना विद्यार्थियों, आपके टेक्स्ट बुक्स में से और कौन सी स्टोरी, कौन सा आपका पैराग्राफ, एप्लीकेशन और ग्रामर से कौन से क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको ही बताऊंगा, क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट है। ये पैसेज जो आपके अनसीन होते हैं ना, वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो पैसेज तो आप हल कर देना। ठीक है, ये वाला। और उसके बाद देखिए, अब ये 100वां क्वेश्चन है ना, अब आगे वाले ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है वो कौन से पूछे जाएंगे वो मैं बता रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक देख लेना। 100वां क्वेश्चन देखिएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एज यू आर इल। यानी आप बीमार हो तो आपके प्रिंसिपल को 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। ये तो बिल्कुल पूछ जाएगी। और ये अथवा में दे रखा है ना विद्यार्थियों, तो अथवा में दे रखा है तो इसका मतलब है कि दोनों में से कोई ये करना है। आपको ये नहीं आता है तो ये कर लेना। यू आर पवन मिश्रा, क्या है, यू आर पवन मिश्रा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड दीपक वर्मा इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। ठीक है, आपके बड़े भाई का जो जन्मदिन है तो अपने दो दोस्त हैं दीपक वर्मा, आप पवन मिश्रा तो दीपक वर्मा को आप इनवाइट करते हो, तो इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 500% देगी। 500 में राइट अबाउट योर फैमिली, यू मे राइट अबाउट योर पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर और अदर रिलेटिव हु लिव विथ यू। तो अपने परिवार के बारे में लिखना है। कुल मिला क्या है कि इसमें अपने परिवार के बारे में लिखना है, अपने माता पिता भाई बहन आदि जो रिलेटिव हैं उनके, जो आपके साथ रह रहे हैं उनके बारे में आपको कुछ लिखना है। अगर आपको नहीं लिखना, ये नहीं करना, आप ये सार्वजनिक नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ये लिख देने। राइट अबाउट एनी फेस्टिवल इन योर ओन वर्ड। अपने शब्दों में क्या करना, एक जो भी एक कोई भी त्यौहार, कोई भी आपकी मर्जी है, कोई भी त्यौहार, दीपावली होली रक्षाबंधन, किसी एक पर आपको अपने शब्दों में लिख देना है उसके बारे में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा अगर इसकी बजाय, क्योंकि ये आपके जो पर्सनल जो डेटा होता है वो सार्वजनिक हो जाता है, इससे अच्छा रहेगा ये आप कर लेना। अब 60% देखिएगा, इसमें क्या पूछा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि इस पर्सन को इस पिक्चर को देखना है और उसके बाद 75 वर्ड्स में जो लाइनें आउटलाइन लिख देनी है। ठीक है, जो आपको पैराग्राफ लिखना है इस चित्र को देखकर लिखना। ठीक है, जो पर्सन बता रहा हूँ विद्यार्थियों, आप इग्नोर मत करना, क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको हूबहू देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। आप बेहतरीन स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आप देखिएगा, और फिर आपको ये लगता है कि ये नहीं आएगा तो फिर आप अभी से वीडियो को छोड़ सकते हो। ठीक है, अब देखिए 7वां क्वेश्चन है। अब आपके ग्रामर से जो क्वेश्चन आएंगे ना वो बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 7वां प्रश्न में क्या पूछा गया देखिएगा, और खाली जगह पूछी गई है कि इसमें क्या आएगा। देखिए फर्स्ट में देखिएगा, द वर्ड वैक्स राइमिंग्स विथ, क्या आ जाएगा यहाँ एक्स। जो वैक्स का राइमिंग क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा ऑन, क्या आ जाएगा ऑन, और ये हो जाएगा आपका ऑन। उसके बाद ये पर हो जाएगा विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट, ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और द एग्जाम विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक हो जाएगा। द प्लांट, और आपको ये नहीं करना, कोई 5वां नहीं करना। इनमें पूछा कितना क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान पूर्वक देना। एनी फाइव, यानी कोई 5 करने से दे दी है खाली जगह, आपको करने हैं 5, तो ये छोड़ दो 5वां। और सटा देखिएगा, द रेनी सीजन स्टार्ट, क्या हो जाएगा, स्टार्ट आफ्टर द समर। यानी जो बरसात का मौसम होता है गर्मी के बाद आता है, आफ्टर आफ्टर समर।
तो ये आज आफ्टर आ जाएगा। ओके, आपने एक बार देख लिया ध्यानपूर्वक, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब 8वां प्रश्न है, और 8वें में पूछा क्या है, डू एज डायरेक्ट ने आपको बदलना है कि किसी 5 वाक्य को बदलना है आपको। ठीक है, अब देखिएगा ये प्रश्न दे रखा है, इसमें पूछा क्या क्या है, विल्ड लाइव एन एनिमल फॉरेस्ट रीअरेंज एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको रीअरेंज करना है, बहुत आसान रहेगा। आपको देख लीजिएगा क्या बता रहा हूँ मैं, देखो विल्ड एनिमल, यहाँ जो देखिएगा पहले ही दे रखा है विल्ड एनिमल, आपको लिखना है विल्ड, लिखना है पहले नंबर पर। दूसरा विल्ड एनिमल लिव, लिव इन ए फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे लास्ट में फॉरेस्ट है। पहले मैं आपको बता दूं, ध्यानपूर्वक देख लेना। सबसे पहले ये दिया विल्ड एनिमल, ठीक है, विल्ड एनिमल लिव इन ए फॉरेस्ट, ये आपको लिखना है इसी तरीके से। एक बार और बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो विल्ड विल्ड एनिमल लिव इन ए फॉरेस्ट। ओके, हो गया। अगला है ही टीच इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव, आपको नेगेटिव में बदलना है। ठीक है, नॉट डज नॉट जो प्रयोग करना है, तो यहाँ आपको लगेगा ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ही डज DOE डज नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, आपको ये लिखना है, डज नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद तीसरा, द टीचर आर प्रिपेयरिंग द स्टेज फॉर डांस कंपटीशन इन चेंज इनटू द पास्ट कंटिन्यूस, यह लिखना है आपको। ओके, तो इसके लिए ये आपको नहीं करना, ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो। आप चौथा प्रश्न देखिएगा, द स्टूडेंट आर गोइंग टू द फोर्ट, द फोर्ट वाज बिल्ट इन द 14th सेंचुरी। तो इसमें विच का प्रयोग करना है, आपको क्या करना है, विच का प्रयोग करना है। और अगर आप ये करना चाहते हो तो ये आर की जगह आपको किसका प्रयोग करना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस इसमें हमें बनाना है ना, तो हमें क्या करना है, पास्ट में जाना है तो वेयर का प्रयोग करेंगे, आर की जगह हमें वेयर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो बस आपको सिंपल सा करना है, क्या जो वे आर दे रखा है ना, आर की जगह आप वेयर प्रयोग कर देना, बाकी सारा का सारा सेम टू सेम सेंटेंस लिखना है। ठीक है, अब चौथा में क्या आएगा, चौथे में देखिए फोर्ट, फोर्ट की जगह आपको क्या लिखना है, विच का प्रयोग करना है। बस बाकी सभी सेंटेंस सेम टू सेम लिखना है, फोर्ट की जगह आपको विच का प्रयोग करना है। हो गया ना, बहुत आसान है, बस स्क्रीनशॉट लेते जाइए। 5वां है, सी स्टडीज मैथ हिंदी इंग्लिश एट स्कूल, मैक क्वेश्चन यूजिंग वर्ड, यानी आपको इसका क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए हमें वाट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वाट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमें जो दे रखा है ना वाट, सबसे आगे वाट का प्रयोग कर देना है, और बाकी जो सेंटेंस दे रखा है ना उसमें ये मैथ इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश ये हटा देना है, ये हटा देना है। ठीक है, बाकी सारा सेम टू सेम लिखना है। बस आपको हटाना क्या है, वाट का प्रयोग सबसे पहले करोगे, फिर इस मैथ हिंदी एंड इंग्लिश को हटा देना है। तो लिखना वाट सी स्टडीज एट स्कूल, एंड स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके द्वारा, तो ये आपको लिखना है, बस इसको हटा देना मैथ हिंदी इंग्लिश को। ओके, अब उसके बाद देखिएगा अगला दे रखा है ना, 9वां प्रश्न दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। ये तो पहले पोएम को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप पोएम को पढ़ लीजिएगा, एक बार पोएम को देख लीजिएगा कौन सी आने वाली है आपके एग्जाम में, और फिर इसके प्रश्न भी देख लीजिएगा, फिर बाद में आपको इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। 10वां प्रश्न, अब जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको मिलान करना है। सबसे पहले देखो सेल्फ, सेल्फ का जो प्लूरल वर्ड जो हो जाएगा सेल्फ से, नाइफ का हो जाएगा नाइव्स, और लीफ का हो जाएगा लीव्स, वुमेन का हो जाएगा वुमेन, और चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन। ओके, बहुत आसान है, आपको बहुवचन बनाने थे। 11 स्क्रीनशॉट, आपको अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या है कि बाद में आपको याद करने में आसानी रहेगी, तो स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी है। 11% देगी, 11 में आपको इसमें खाली जगह भरनी है। तो खाली जगह में सबसे पहले इसमें आएगा क्या आ जाएगा, तो ये जो दे रखा है ना इसका प्रयोग करना है। तो मध्य प्रदेश इज द सेकंड स्टेट इन इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट आएगा, लार्जेस्ट इन इंडिया, यानी मध्य प्रदेश है वो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का, तो लार्जेस्ट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद K2 गॉडविन ऑस्टिन इज द माउंटेन लॉन्गेस्ट, यानी सबसे लंबी सबसे टेलेस्ट, सॉरी लॉन्गेस्ट नहीं टेलेस्ट, ठीक है, टेलेस्ट यानी लंबी चोटी है, टेलेस्ट मतलब लंबी, सॉरी विद्यार्थियों इसमें कोई मिस्टेक होगी, हाँ टेलेस्ट का मतलब होता है ऊंची। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा ना महिराना विथ अराउंड 13 किलोमीटर इज द माउंट, सॉरी ये जगह मेरियाना विथ अराउंड 13 किलोमीटर इज द बीच इन इंडिया, तो यहाँ लॉन्गेस्ट हो जाएगा, लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबा, तो लॉन्गेस्ट यहाँ आ जाएगा।
ठीक है। और इसमें चौथे में देखिएगा, इसमें क्या आ जाएगा, चौथे में देखिएगा इसमें आ जाएगा वेटलिस्ट, यानी ये सबसे ज़्यादा बरसात होती है मेघालय में, वेटलिस्ट हो जाएगा। और जो वाराणसी दे रखा है पाँचवें में जो जो बच्चा है वो लिखना है ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट यहाँ लिख देना है, इसमें ओल्डेस्ट यहाँ लिख देना है। ओके, ये हो गया आपका 11%। 11वें के बाद 12वां क्या दे रखा है, 12वें में आपको मिलान करना है, करेक्ट मीनिंग लगानी है। इससे जो कोबलर होता है ना,